जंग खत्म होने के बाद जवान सिपाही आरिफ अपने गांव लौट आया। गांव वालों ने उसे बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन आरिफ के दिल में एक ऐसा तूफान चल रहा था जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। रात होते ही उसे एक अजीब सा साया दिखाई देने लगा, पूरा काला, लेकिन उसकी आवाज बेहद मुलायम। हर रात वो साया सिर्फ एक ही बात कहता, मैं तुम्हारा सब्र हूँ, मुझे जिंदा रखो। आरिफ घबरा जाता, तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहते हो? साया धीरे से जवाब देता, जब तक तुम शिकायत करते रहोगे मैं कमजोर होता रहूंगा। दिन के समय आरिफ लोगों के बीच मुस्कुराने की कोशिश करता, पर भीतर से टूटा हुआ था। जंग की यादें उसे परेशान करती थीं, साथियों की चीखें, खोए हुए पल और दिल पर बिछा हुआ बोझ। एक रात वो साया पहले से अधिक करीब आ गया। पहली बार आरिफ ने गौर से देखा, वो साया उसी का अपना साया था, लेकिन किसी जिंदा रूह की तरह। साया बोला, सब्र कोई चीज नहीं है आरिफ, एक रूह है। ये तब तक जिंदा रहती है जब तक इंसान शिकायत करना छोड़ दे। आरिफ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे से पूछा, तो मैं क्या करूं? साया हल्का सा चमक उठा, तुम्हारी असली जंग तुम्हारे अंदर चल रही है। अगर तुम तकदीर से लड़ना छोड़ दो और जो बीत गया उसे रब की मर्जी मान लो, तो मैं तुम्हारा सब्र मजबूत हो जाऊंगा। उस रात आरिफ ने पहली बार दिल से दुआ की, हे अल्लाह, जो था वो भी तेरा, जो होगा वो भी तेरा है। जैसे ही दुआ पूरी हुई, साया धीरे धीरे रोशन होने लगा, मानो अंधेरा खुद ही हट रहा हो। साया मुस्कुराया, अब तुमने मुझे जिंदा रख लिया, और फिर हवा में घुल गया। सुबह आरिफ की आंखों में अब डर नहीं था, सुकून था, क्योंकि उसने समझ लिया, जब इंसान शिकायत से सब्र तक का सफर तय कर लेता है, तभी वो खुदा के सबसे करीब पहुंचता है।